घर का। बिंतुन माने जानते हैं? बेटी। बिंतुन माने, मुंह खोल के बोलो भाई, बिंतुन माने बेटी। और इंग्लिश में होता डॉटर माने बेटी। बिनते नबी का मतलब हुआ नबी की, मुंह खोल के बोलो भाई, नबी की। ऐ बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का। कहता है हर एक मंगता दहलीज़े पैगंबर का। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। अब सुनिए, मैं यहाँ पे रोक के, एक बहुत बड़ा इल्जाम हम लोगों पे बहुत दिनों से लोगों ने लगा दिया है। क्या? कब्र पुजवा। क्या लगाया है? कब्र पुजवा, यानी कब्र को पूजने वाला। इल्जाम क्यों लगाया? जिन लोगों को तालीम नहीं, इल्म नहीं, एजुकेशन नहीं, शिक्षा नहीं, वो लोग जब किसी मजार पे जाते हैं तो कब्र में सर घुसा देते हैं, चादर में सर घुसा देते हैं, चूम भी लेते हैं, तवाफ भी कर लेते हैं, जो नहीं करना चाहिए सब कर लेते हैं। और बाज मज़ारात पे मजावर ऐसे हैं कि गर्दन में हाथ दे करके चादर में सर घुसा देते हैं और निकाल के कहते हैं पैसा ला। लगे डाकू बन गया। ऐसा होता है कि नहीं भाई? तो वो आदमी जिसके पास तालीम नहीं थी, उसे आदाबे ज़ियारत क़ुबूर नहीं मालूम, उसने गलती किया। कोई आलिम तो नहीं किया। ये उलमा बैठे हैं मजार पे जाते हैं, कभी इस तरह तो नहीं किया। किया कोई आओ और पूरी मिल्लत को कह दिया कब्र पुजवा, कब्र पे सजदा करने। ए नौजवान, बैठ जावे, जलसा में आयो, सुन लो बैठ के, इस्तिंजा लगा हुआ है यार, थोड़ी देर बैठो, आयो मोहब्बत से आ जाओ मेरे भाई। तुम लोग फ्यूचर में तुम लोग को ही ये काम करना है। ये लोग थोड़े रहेंगे, हम लोग थोड़े ही रहेंगे। सीखो समझो। सारी रातें तो सोने में गुजर गई, एक रात तो मुस्तफ़ा के नाम, अरे एक रात तो मुस्तफ़ा के नाम कर दो मेरे भाई। ऐसे ही हमारे नौजवानों का क्या पूछना। इधर से उधर मैं चला जाऊंगा, आराम से बैठ के सुनो। यही सब सुनो। अगर तुमसे कोई कह देगा, तुम बोलोगे मैं सुन्नी हूँ, बोलेगा तुम लोग कब्र को पूछते हो, क्या जवाब दोगे? जलसों में उलमा यही न सिखाते हैं, बैठ के सुनो। किया किसी और ने, अनपढ़ ने अंगूठा छापने शामिल कर दिया पूरी जमात को कि सब कब्र पुजवा है, कब्र को सजदा करता है। ये हंगामा था ही कि बेदम शाह वारसी उठे और उन्होंने भी कह दिया बेखुद किए देते हैं अंदाजे हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जाना ना। बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। ये शेर है तसव्वुफ का, लेकिन इन बगलोलों को और मौका मिला और डंका पीटने लगा। देखो देखो, बेदम शाह वारसी हुजूर वारिसे आलम पनाह का सबसे बड़ा दीवाना, ये कह रहा है बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, सजदा नहीं सजदे। अब क्या करोगे? हंगामा खड़ा हो गया, इधर सवाल उधर सवाल। ऐसे ऐसे नौजवानों को लोगों ने तंग करना शुरू किया। उसी में कुछ लोग जी होश थे, कहा ठहरो इसका जवाब देता हूँ। अब जवाब की तलाश में निकल पड़े। महाराष्ट्र गए, जवाब नहीं मिला। पंजाब गए, जवाब नहीं मिला। लुधियाना गए, जवाब न मिला। कर्नाटका में गए, जवाब न मिला। केरला में गए, जवाब न मिला। बिहार में गए, जवाब न मिला। बंगाल की खाड़ी तक गए, जवाब न मिला। वादिये कश्मीर में गए, जवाब न मिला। हरियाणा पंजाब में गए, जवाब न मिला। उत्तर प्रदेश गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में मुगल सराय में जवाब न मिला। इलाहाबाद में जवाब न मिला। नदवा में जवाब न मिला। नदवा में जवाब न मिला। यहाँ तक के देवबंद में जवाब न मिला। कहाँ मिला? बरेली में मिला। सुभान अल्लाह। अब बरेली में मिला, बरेली में हर जगह न मिला। किसी ने कहा कहाँ आए हो? कहा कि आला हजरत की बारगाह में। कहा चले जाओ, पूरे बरेली का तवाफ न करो। शहर हो बरेली, मोहल्ला हो सौदागरान, बारगाह हो इमाम मोहम्मद रजा खान, आला हजरत की बारगाह में जाओ। चला गया। हुजूर आपने वहाबियों का जवाब दिया, राफजियों का जवाब दिया, चकरालवी का जवाब दिया, बदअकीदों का जवाब दिया। सवालात होते गए,
जवाब तन्हा इमाम मोहम्मद रजा देते गए। हर चार जानिब से सवालात के बौछार हो रहे हैं। और तन्हा मेरा आला हजरत उस वक्त जितनी खानकाहें थी दरवाजे खुले थे फिर भी बंद थे, जितने सज्जाद खान थे सबके जबान पे ताला लगा था, जितने कलमकार थे उनके कलम की रोशनाई खुश्क हो गई थी, जितने वाइस थे वो सबक भूल गए थे। सवालात हो रहे हैं, तन्हा मेरा रजा जवाब दे रहा है। हुजूर आपने सबका जवाब दिया है। आज एक फिर सवाल आ गया है। बेदम शाह वारसी के मिसरे को लोगों ने क्वेश्चन बना दिया है। बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, हुजूर इसका जवाब दे दीजिए। तो रोज़े आला हज़रत से जवाब आएगा। अरे ये सवाल बड़ा छोटा है, इसके लिए मैं क्या हूँ? मेरा बेटा मुस्तफा रजा काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बेटा मुस्तफा रजा काफी है। कौन मुस्तफा रजा? जो 6 महीने की उम्र हो तो खिलाफत मिल जाए। कौन मुस्तफा रजा? जो पैदा हो तो आला हज़रत को मरहरा में उनके मुर्शिद बशादा दे दे। कौन मुस्तफा रजा? जिन पे तकवा भी नाज करे। कौन मुस्तफा रजा? जिन पे फतवा भी नाज करे। कौन मुस्तफा रजा? जिन पे मसलक भी नाज करे। कौन मुस्तफा रजा? जिन पे इश्क भी नाज करे। वो मुस्तफा रजा जिनका मुरीद भी लाजवाब है, जिनके खुलफा भी लाजवाब है, जिनके पीर भी लाजवाब है। वो सरकार मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में गए। हुजूर ये ऐसा सवाल है, जवाब दीजिए। आला हज़रत के शहजादे ने कहा, अरे सवाल से पहले बरेली में जवाब रहता है। सवाल से पहले जवाब रहता है। तुझे मालूम नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर ज़ियाउद्दीन अलीगढ़ से चले थे सवाल लेकर के। जवाब बरेली में पहले से मौजूद था। तो बोलो सवाल। कहा हुजूर सवाल ये है कि लोग कहते हैं हम लोग मज़ार पे जाते हैं तो सजदा करते हैं। हुजूर इल्जाम लगा है। तो आला हज़रत के बेटे ने चैलेंज करके कहा था, ए नादान तुझे मालूम नहीं है, संगे तेरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजर। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारे रिसाला, या रसूल अल्लाह, मुस्तफा का जिंदाबाद, मुस्तफा का जिंदाबाद, नारे मसला के आला है। इसका जवाब अगर कोई कह दे सजदा करते हो तो ये जवाब देना अक्ल के अंधे। सजदे के शराइत क्या है? सजदे के शराइत क्या है? नियत होना जरूरी, जिस्म के साथ हड्डियों का जमीन से लगना जरूरी, नाक नहीं नाक की हड्डी का लगना जरूरी, पांव की उंगली का नोक नहीं उंगलियों के पेट का लगना जरूरी, समत किबला का होना जरूरी। ये बता कोई कब्र पूरा पश्चिम होती है या उत्तर दक्षिण? उत्तर दक्षिण कहीं सजदा होगा। नादान अक्ल के अंधे, तुझे मालूम नहीं ये रजा वालों का, ये ख्वाजा वालों का, ये गौस के मानने वालों का, ये सरकार अबू बकर सिद्दीक के चाहने वालों का, ये हजरत उमर के मानने वालों का, नबी के 4 यारों का, दीवानों का ईमान सर जो है किसी मजार पे नहीं झुकता है, किसी दयार पे नहीं झुकता है, किसी दुनियादार के सामने नहीं झुकता है, बल्कि अपने परवरदिगार के सामने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात शेर सुनिए। अभी तक मैंने आपको कुछ नहीं कहा है, आज मैं कुछ नहीं कहूंगा। जिनको भूख लगी है वो खाना खाएंगे, जिनको प्यास लगी या पानी पिएंगे, जिनको नेकियों की जरूरत होगी तो नमाज पढ़ेंगे, जिनको नेकियों की जरूरत होगी रोजा रखेंगे, जिनको अज़ाब कब्र से बचना होगा रसूलुल्लाह की अताअत करेंगे, जिनको नेकियों में इजाफा करना है तो सुभान अल्लाह कहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भी है बिनते नबी है ये एहसान तेरे घर का, मिलता है हमें जो भी सदका है 72 का, कहता है हर एक मंगता दहली से पैगंबर का, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई, तू इश्क तो कर पहले मिल जाएगी बालाई, उस शाख को मिलती है उस दर पे पजीराई,
पागल तू समझता है लेकिन है ये दानाई, संगे दरे जाना पर करता हूँ जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब टाइम देख लीजिए, 20 से 25 मिनट हो गए और अभी तक आप लोग सांस भी नहीं लिए सुभान अल्लाह कहने के लिए। सुभान हवा में अल्लाह हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए हाथ तो उठ जरा, माइक पे नहीं बोलिएगा वरना ये लोग घबरा जाते हैं। हम लोग की आवाज तो फैलती नहीं है, माइक वाले अकेले रह जाते हैं, वो लोग आवाज चाप लेते हैं। आप भी बगैर माइक के बोलिए, ये भी बगैर माइक के बोले, तब ना समझ में आएगा किसमें कितना दम है। माशाअल्लाह। सुनिए, औरत कोई भी हो, मुसलमान औरत, मायावती को अलग कीजिए, उमा भारती को अलग कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अलग कीजिए, सैयदा की जो कनीज है, जिसने नबी का कलमा पढ़ लिया है, उन औरतों के बारे में कुरान कहता है पायल ऐसा न पहनो जिसके झनकार की आवाज गैर मर्दों के कानों तक जाए। उन मुसलमान औरतों से कुरान कहता है दुपट्टे को अपने गिरीबान पे रखा करो। उन मुसलमान औरतों से कुरान कहता है अपने नजरों को झुका के रखो, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो। तुम्हारा पूरा वजूद छुपाने के लिए है, उसी तरह तुम्हारी आवाज भी गैर मर्दों तक ना पहुंचे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मसला मैं बता दिया हूँ, मुझको बताना ये था कि जो औरत है वो दिल ही दिल में धीरे धीरे बोले सुभान अल्लाह, जो मर्द है वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। देखे देखे मर्दानगी दिखाने का वक्त आया तो आवाज बढ़ गई, और सवाब के लिए मैं कह रहा था तो टस से बस नहीं हो रहे थे। अल्लाह आप लोगों को नजरे बस से महफूज फरमाए। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठा दिया है सबको मदीने का राही बना दे। हजरात मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, प्लीज उठिएगा नहीं। अगर बहुत जरूरी महसूस हो कि अब कपड़ा खराब होने वाला है तो इंग्लिश में मैं कहूंगा यू कैन गो, वरना प्लीज जाइएगा नहीं, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिकीन। माशाअल्लाह। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। का नाम लो भाई। ईमान वालो, ईमान है क्या? ईमान कहते हैं किसको? आज मुसलमानों का हाल यह है, खास तौर पे जिन्स वालों का, 17-18 साल के लड़कों का, नात पार्टी का। नात सुनेगा उसको खुजली हो जाएगी, नात सुनेगा जैसे लगे अब इसके ऊपर कहर नाजिल होने वाला है, इतनी जल्दी भाग जाता है। नात भी सुनो, तकरीर भी सुनो। कोई पूछ दे ईमान क्या है, आपके पास क्या जवाब होगा? तो उस वक्त क्या कहेगा जरा जानते हैं? ए मौलवी साहब, अगर कोई सवाल करेगा बोले सुनो चुपचाप रहो, ये सब सवाल मुझसे मत करो, हमारे यहाँ मस्जिद है उसमें इमाम है, इसका जवाब वो देगा। हाँ भाई तुम बताओ ईमान किसको कहते हैं? बोला हमारे यहाँ जो मस्जिद है उसका मुअज्जिन भी पढ़ा लिखा, जाओ उससे पूछ लो। अच्छा, और बोला जितने मौलाना है ना ये काम उन्हीं का है, हमसे मत पूछो। अरे मेरे दोस्त, तुमने तो दामन झाड़ लिया, तुमने ये नहीं समझा कितनी रुसवाई हुई, कितनी बदनामी हुई, किस कदर तुमको मुंह की खानी पड़ी। अरे इतने बड़े बेवकूफ हो, अगर किसी बाप के बेटे से पूछे तुम्हारे बाप का नाम क्या है और बेटा कहते फला से पूछो, लोग क्या कहेंगे? अगर काना गांव का नाम कोना के रहने वालों से पूछे तुम्हारे गांव का नाम क्या है, वो बोले दूसरे से पूछो, मुझसे क्या पूछते हो, लोग क्या कहेंगे? यही न कहेंगे इतना बड़ा बदतमीज नहीं है, गांव में पैदा हुआ, गांव का नाम नहीं जानता, किसी का बेटा है बाप का नाम नहीं जानता, लोग थू थू करेंगे। बिला तमसील बाप का नाम बेटे को जानना जरूरी है, गांव का नाम रहने वाले को जानना जरूरी है, ईमान के दावेदारों को ईमान की तारीफ का जानना जरूरी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इसका पता उसका पता। सुनिए मैं आज आपको बता रहा हूं,
ईमान किसको कहते हैं? हजरत मैं बताऊंगा, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, ये उलमा बता देंगे, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा। आला हजरत सरकार से पूछे वो बता देंगे, कोई मानेगा कोई ना मानेगा। ख्वाजा गरीब नवाज से पूछे वो बता भी देंगे ईमान इसको कहते हैं, कोई मानेगा कोई ना मानेगा। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछे वो बता देंगे, कोई मानेगा कोई ना मानेगा। तो चलिए इधर छोड़ दीजिए, हम वहीं पहुंच जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत है, जहां दूध का दूध पानी का पानी होता है, जहां जो मान लेता है जर्रा हो तो आफताब हो जाता है, जो कतरा हो तो दरिया हो जाता है, अदना हो तो आला हो जाता है, कुछ ना हो तो बहुत कुछ हो जाता है, और अगर इनकार कर देता है जहन्नम रसीद हो जाता है। मानने वालों को दुनिया कहती है, जो नहीं माना अबू जेल था अबू जेल रह गया, उतबा था उतबा रह गया, शैबा था शैबा रह गया, और जिसने मान लिया हजरत अबू बकर से सिद्दीक हो गए, वो हजरत उमर से फारूक आजम हो गए, हजरत उस्मान से जुन्नुरैन हो गए, हजरत अली से हैदर कर्रार हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो नबी से पूछते हैं, या रसूल अल्लाह ईमान कहते हैं किसको? अब नबी का जो जवाब आ रहा है, अनस रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। अब इसका उर्दू तर्जमा सुनिए। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं, सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप से, अपनी आल औलाद से, अपनी जान से, अपने माल से, सारे जहान से सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करे, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। अब अगर कोई आपसे पूछे ईमान कहते हैं किसको, ये हदीस पढ़ के सुनाइएगा, ना सुना पाइएगा, तर्जमा नहीं कर पाइएगा, तो इतना लंबा इतना जवाब नहीं देना है, आपको इसका मतन जवाब देना है। डंके की चोट पे कह दीजिएगा, कोई पूछे ईमान किसको कहते हैं तो कह दीजिएगा मोहब्बत मुस्तफा को कहते हैं। आहा सुभान अल्लाह। किसको कहते हैं? मोहब्बत मुंह खोल के मुस्तफा। बोलिए किसको कहते हैं? भाई आप सीखने आए हैं, उलमा बताने आए हैं, मुंह खोल लीजिए। ईमान किसको कहते हैं? मोहब्बत मुस्तफ़ा को। हजरात मोहब्बत मुस्तफ़ा को अब नबी ने फरमाया कि तुम सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। अब नबी का पैगाम सुन लीजिएगा, ये नहीं उससे न करो, उससे न करो, मुझसे करो, नहीं। नबी फरमाते हैं अपनी माँ से मोहब्बत करो, अपने बाप से मोहब्बत करो, अपने भाई बहन से मोहब्बत करो, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, अपने बीवी से मोहब्बत करो, अपने बच्चों से मोहब्बत करो, अपने अकरबा से मोहब्बत करो, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। या रसूल अल्लाह अगर मैं मोहब्बत करूंगा तो क्या मिलेगा? नबी फरमाते हैं अगर माँ से ज्यादा मोहब्बत करोगे लोग कहेंगे बेटा हो तो ऐसा, अगर बाप से मोहब्बत करोगे अच्छा बेटा कहलाओगे, भाई से मोहब्बत करोगे अच्छा भाई कहलाओगे, बहन से मोहब्बत करोगे अच्छा भाई बन जाओगे, पड़ोसियों से मोहब्बत करोगे अच्छे पड़ोसी कहलाओगे, उस्ताद से मोहब्बत करोगे अच्छा शागिर्द कहलाओगे, पीर से मोहब्बत करोगे अच्छा मुरीद कहलाओगे। सुन लो, माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो अच्छी औलाद कहलाओगे, और मुझसे मोहब्बत करोगे तो ईमान वाला कहलाओगे। सुभान अल्लाह। से मोहब्बत करो, यानी नबी फरमाते हैं माँ से मोहब्बत करो, लेकिन माँ से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो उससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, औलाद से मोहब्बत करो उससे ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा तुम मुझसे मोहब्बत करो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। हजरात अब इसको और आसान तरीके से मैं बता दे रहा हूँ। नबी ने फरमाया मुझसे मोहब्बत करो, लेकिन राज क्या क्या है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी आपकी भलाई चाहते हैं, नबी आपका खैर चाहते हैं, नबी आपका उरूज चाहते हैं, नबी आपकी भलाई चाहते हैं, नबी चाहते हैं जहन्नम से बच जाए, नबी चाहते हैं दोज़ख से बच जाए, नबी चाहते हैं अज़ाब कब्र से बच जाए, नबी चाहते हैं कहरे खुदा से बच जाए। इसीलिए नबी फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत करो, जब मुझसे मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत की दलील होगी मन हया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान माया फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इस हदीस का तर्जमा मैं बाद में करूंगा, लेकिन मोहब्बत की बात आई है तो सुनिए। अपने भाई से लोग मोहब्बत अक्सर लोग कम करते हैं, दूसरे से ज्यादा।
अपने भाई को कर्जा देने में चूचरा भा डेट दिस करेंगे कि होबे केनु दीबो का कबे दीबे ऐ होबे वही होबे सोचता रहता है। और दूसरा बोले नहीं नो, दूसरा मांगा दे दिया, ठीक है। अपना भाई खट्टा, दूसरा मीठा, दूसरे की माँ को सलाम करेगा, दूसरे के बाप को सलाम करेगा, दूसरे के भाई को सलाम करेगा, ससुर मिल जाए तो सलाम करेगा, सास मिल जाए तो सलाम करेगा, माँ मिल जाए कभी सलाम नहीं, बाप सामने आ जाए कभी सलाम नहीं, दिल्ली जाएगा तो एक बार सलाम, कभी फोन से बात हुई तो एक बार सलाम, आएगा तो एक बार सलाम, और दिन में 25 मरतबा आ रहा जा रहा है, कभी नहीं किया सलाम। और दूसरा मिला अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। ए नादानो सुन लो, हर मुसलमान को सलाम करना जरूरी है जब मुलाकात हो तब, लेकिन अपनी माँ तेरे घर में है, बाप तेरे घर में है, ये क्यों नहीं सोचते हो सबकी दुआएं आएंगी, उनकी दुआ और होगी, उनका जवाब और होगा, और माँ बाप का जवाब और मोहब्बत से भरा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। लोग अपने भाई से मोहब्बत नहीं करते, नबी फरमाते सबसे मोहब्बत करो, अपनी माँ से, अपने माँ से अल्लाह अल्लाह, बीवी से भी मोहब्बत करो। बीवी की मोहब्बत तो होलसेल रेट में लोग कर रहे हैं, रिटेल है ही नहीं, इतनी मोहब्बत, क्या कहने। दिल्ली गया, मुंबई गया, हेलो हर घड़ी फोन करेगा, हेलो केमन आछो, रान्ना की হয়েছে, खाबर दाबर होलो की इतना पूछेगा, नमक कितना डाला, धनिया कितना डाला, मिर्चा कितना डाला, क्या क्या पूरा डिटेल पूछेगा। और माँ से अगर बीवी ने कह दिया अम्मा है बात कर लो, बोला कि संजा बेला कोरी नहीं बोले, उस शाम में बात करेगा। एक बार माँ से क्या बात करेगा, अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक हो, हाँ मैं भी ठीक हूँ, बहू को फोन दे दो। अरे मेरे भाई, बीवी से मोहब्बत करो, जरूर करो। मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत की बुनियाद पर ही कायम रहता है, यही वो रिश्ता है मियाँ बीवी का। दुनिया में जितने रिश्ते वजूद में आए बाद में है, बाप का रिश्ता बाद में है, माँ का रिश्ता बाद में है, भाई बहन का रिश्ता बाद में है, खाला खालू का रिश्ता बाद में है, फूफा फूफी का रिश्ता बाद में है, बहन बहनोई का रिश्ता बाद में है, सबसे पहला रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। एड्रेस बता दूं कहाँ? हजरात, आधा घंटा से ज्यादा मैं बोल लिया, आप लोग टच से मस नहीं हो रहे हैं। आज मैं भी आपसे कम नहीं हूँ, आप खामोश रहिए, नो प्रॉब्लम, मैं खुद सुभान अल्लाह कह रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। सबसे पहले मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ने बनाया। कहाँ कहाँ? जमीन पर नहीं, जमीन में नहीं, जन्नत में। सुभान अल्लाह बोलिए, बोलो सुभान अल्लाह बोलो भाई। जन्नत में मियाँ बीवी का रिश्ता बना, जरूर मोहब्बत कीजिए, इसलिए कि कोई बाप अपने जिगर के टुकड़े को आपके हवाले करता है। आज का नौजवान भिख मंगा, उसका बाप ताकत डाकू के तरह मांगने वाला, अपाची दित्ते होबे, अपाची, हीरो होंडा स्प्लेंडर चलबे ना, आर की बुलेट दित्ते होबे, ना होले होबे ना। ए गरीब बेटी के बाप को रुलाने वालों, सोचो जब तुम्हारी बेटी का रिश्ता कोई लेके आएगा तुम्हारा हाल क्या होगा। अरे तुम गरीब बेटी को और उसके माँ बाप को रुला रहे हो, जहेज मांग रहे हो, क्या रसूलुल्लाह ने तुम्हें शादी का तरीका न बताया? ये भीख मांगने का सलीका छोड़ दो। अगर तुझे भीख की जरूरत है पैसे की, तो तुम चौराहे पे लेके चादर फैला लो और मुसाफिरों से कह दो मेरे बेटा की शादी है पैसा दे दो, मेरे बेटे की बारात जाएगी पैसा दे दो। तुझे वहां शर्म आती है और किसी गरीब बेटी के बाप को रुलाते हुए शर्म नहीं आती है। जमीन
जमीन बेचवा रहे हो, कर्जा उसे लेने पे मजबूर कर रहे हो, चंदा करने पे मजबूर कर रहे हो, दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर रहे हो। तुम क्या सोच रहे हो कि मैं उससे रुला के मैं खुश रह जाऊंगा? कभी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फैसला कर दिया है, जो दूसरों पे रहम नहीं करता खुदा उस पे रहम नहीं फरमाता। हाँ सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। हजरत, बीवी से मोहब्बत कीजिए और याद रखिएगा सिर्फ अपनी बीवी से, खबरदार दाएं बाएं मत देखिएगा, वरना इतना अजाब होगा ना कोई नहीं बचाएगा। ठीक है, तो मोहब्बत का मतलब है इजहार भी हो, इजहार भी हो कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, है ना भाई? चुप्पा चुप्पी मोहब्बत मत कीजिए, वो भी मियाँ बीवी में। अब तक प्रॉब्लम है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास है, उसमें क्या पर्दा? टूट के मोहब्बत करो और कभी कभी इजहार कर दीजिए। हाँ, बीवी की हौसला अफजाई के लिए खाना जैसा भी रहे कह दीजिए कि रान्ना होए छे। अगर खराब भी पकाती है तो अच्छा पकाएगी। हाँ, उसका बाल जैसा भी रहे कह दीजिए क्या तुम्हारा जुल्फ है, क्या तुम्हारा चेहरा है, सब ठीक होता चला जाएगा। इजहार मोहब्बत में कह दीजिए कभी कभी हाय हेलो तो बहुत करते हैं, एक बार कह के देखिए मेरी जान। हाँ भाई, अपनी बीवी को मेरी जान कहना जायज है, हराम नहीं है। आप लोग शर्मा रहे हैं क्या? मौलवी साहब कैसी बात कर रहा है? बूढ़ा हो या जवान, एक बार कह के तो देखो क्या मिलेगा इनाम। सच बोल रहा हूँ भाई, सारे मोहब्बत तो चाहिए। हम लोग शादी कर लेते हैं, बस ऐसे ही आए जाए करते रहते हैं। कभी सारे मोहब्बत कीजिए, एक बार कहिए मेरी जान, रोटी खत्म पराठा स्टार्ट, माँ खुश हो जाएगी। हाँ, क्या मोहब्बत हुए छे, वाह रे वाह वाह। लेकिन याद रखना, बीवी से मोहब्बत कीजिएगा तो आपका नफ्स खुश होगा, और माँ बाप से मोहब्बत कीजिएगा तो आमना का लाल खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कि बीवी से मोहब्बत न करो सिर्फ माँ से, और सिर्फ माँ से करो बीवी से नहीं। माँ की मोहब्बत को सलाम, बीवी की मोहब्बत का हक है। एक बार कहिए मेरी जान। लेकिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, दूसरे की माँ बहन को मत कहिएगा, दूसरे की बीवी को मत कहिएगा मेरी जान, ना इतने जूते पड़ेंगे ना बाल उड़ जाएगा, इतना भयानक अंजाम होगा। और अपने हलाल है अपनी बीवी, उसको कहिएगा तो आपकी खिदमत भी चालू, देख रेख चालू। लोग कहते हैं मेरी जान, वो अंदर की बात है, लोग सुना के थोड़े कहते हैं, अकेले में कहते हैं, कहना भी चाहिए। हजरत, हमारी और आपकी मोहब्बत है, शौहर बीवी को कहे मेरी जान, औलाद को अपने माँ बाप कहे मेरी जान। बहुत कम मुरीद है जो पीर को कहता है मेरी जान, बहुत कम ऐसी औलाद है जो मोहब्बत में माँ बाप को कहते हैं मेरी जान। लेकिन है लोग जो अपने आप को कहते हैं मेरी जान, बीवी को कहते हैं मेरी जान। लेकिन इसी भारत की सरजमीन पे एक ऐसा मर्द कलंदर गुजरा है जिनकी पूरी हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, न माँ को कहा मेरी जान, न बाप को कहा मेरी जान, न रिश्तेदार को कहा मेरी जान। जब नबी की मोहब्बत ने उन्हें तड़पा दिया, तब इश्क का इजहार किया और यूं कह दिया, जान है इश्क मुस्तफा, रोज वजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आला हजरत है बरेली के ताजदार। जिन लोगों को नामे रजा से प्रॉब्लम है, जिनको आला हजरत के नारा से प्रॉब्लम है, वो अपने नाभि को ठीक करे, अक्ल को ठिकाने लगा ले। अरे तुम ही जानते हो आला हजरत बनना इतना आसान नहीं है। जिन लोगों ने इनको उनको कहा मेरी जान, वो हजरत रह गए। जिसने नबी की मोहब्बत को कहा मेरी जान, वो आला हजरत हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरत वो है आला हजरत जिन पे इश्क नाज करता है, वो है आला हजरत जिन पे इल्म नाज करता है, वो है आला हजरत जिन पे उनका पीर नाज करता है? आला हजरत की बात करते हैं, अल्लाह ताला ने उनको आला बनाया।
जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि जलसा होचे ख्वाजा गरीब नवाज नामे नारा लगचे आला हजरत इटा की व्यापार ठीक है बंगला बंगला ठीक है जी जी कथा कथा होलो जलसा है गौसे पाक का नारा लग रहा है इनका। मेरे भाई तो तुमको प्रॉब्लम क्यों? जी मैं तू पैदा नहीं हुआ था बरेली के ताजदार ने राफजियों के मुंह पे तमाचा लगाते हुए तमाम खुलफाए राशिदीन के अजमत का खुतबा पढ़ रहे थे, तो जो आला हजरत सरकार के चारों यार का खुतबा पढ़ रहे थे उन्हीं की मोहब्बत का नतीजा है। अब जलसा हो किसी बुजुर्ग के नाम का नारा लगता है आला हजरत के नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इश्क का इनाम है। जोर से बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। ये इश्क का इनाम है। आप भी तो मोहब्बत करके देखिए। और जो लोग को प्रॉब्लम है उनको मैं कह दे रहा हूँ नारा क्यों लगता है। सुबह जिंदा है शाम जिंदा है मुस्तफा का गुलाम जिंदा। अगर जिंदगी की रमक बाकी है तो आवाज खोल लीजिए। कल कौन जिंदा रहे न रहे फिर जलसा मिले न मिले। सुबह जिंदा है शाम जिंदा है मुस्तफा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से इश्क सरकार के वसीले से आला हजरत का नाम जिंदा। सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह। आला हजरत के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन आमीन। बीवी से मोहब्बत जरूरी है लेकिन बीवी से ज्यादा आज हमको कोई परवाह नहीं है कि औरतें मेरे बारे में क्या डिसीजन लेंगे। नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं खुल के कहूंगा बीवी से मोहब्बत कीजिए लेकिन बीवी से ज्यादा अपनी माँ से मोहब्बत कीजिए। बेशक सुभान अल्लाह। कितने हमारे एंटी हो चुकी होगी, मेरे एंटी में हो गई होगी, होने दो मेरे भाई लेकिन माँ से मोहब्बत कीजिए। जी बेशक। पूछे क्यों? पूछे ना क्यों? पूछे ना भाई क्यों? क्यों? इसलिए कि दुनिया की सारी बीवियों की मोहब्बतें जहां दम तोड़ती हैं वहां से एक माँ की मोहब्बत का आगाज होता है। वाह वाह वाह। अरे बीवी की मोहब्बत तो यह है अक्सर बीवियां जिस्म सलामत है ओके, पैसा है तो ओके, तंदुरुस्ती है तो ओके, उसके हर ख्वाहिशात की तकमील हो रही है तो ओके। जिस दिन पीट दिया बर्बादी स्टार्ट, कोर्ट जाएगी, न जाने कहां कहां जाएगी, किस किस को बुलाएगी। लेकिन वाह रे माँ की ममता। सुभान बेटा गाली देता रहा माँ दुआ देती रही, बेटा धक्के देता गया माँ प्यार करती रही, बेटे का जुल्म बढ़ता गया माँ की दुआ बढ़ती गई। माँ बीवी ने शावर को जुल्म का सामना करके साथ छोड़ दिया, माँ ने कभी अपनी औलाद का साथ नहीं छोड़ा और तन्हाई में अकेले में आंसू गिराती रही और अपने बेटे के भलाई के लिए रब से भीख मांगती रही। इसलिए दोस्तों माँ की मोहब्बत की कदर किया करो, माँ से ज्यादा मोहब्बत करो, इसलिए कि माँ बाप राजी होंगे तो आमना का लाल राजी होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। उस माँ से भी ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करो। बेशक बेशक। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समय হয়ে গেল শেষ করে দেব কি বলছেন? তাহলে জোরে বলুন সুবহাन अल्लाह। हम भी बांग्ला बोल लेते हैं, अपना नाम मैं बांग्ला में लिख भी लेता हूँ, हाँ अब पढ़ भी लेता हूँ। बस मैं जो बोर्ड सब नहीं लगा रहता है ये बेटिया बुर्ज होते हावड़ा जावे सब हम पढ़ लेते हैं। बिल्कुल अनपढ़ मत समझिएगा, लेकिन आप लोग की तरह नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कहीं बेवकूफ नहीं बन सकते हैं। तो जितना मैं बांग्ला जानता हूँ आप लोग से कह दे रहा हूँ। और आपके गांव में मैं मेहमान हूँ, मेहमान की तो बड़ी इज्जत होती है। पान लाओ लीजिए, चाय लाओ लीजिए, कॉफी लाओ लीजिए। अब मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ तो क्यों नहीं बोलने सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ईमान मोहब्बत मुस्तफा को कहते हैं। बाप से ज्यादा, माँ से ज्यादा, हर बीवी को चाहिए कि शावर से ज्यादा नबी से मोहब्बत करे।
शौहर से ज्यादा माँ एक बीवी भी है तो नबी से मोहब्बत करो, तब ईमान मुकम्मल होगा, तब ईमान मुकम्मल होगा। ये सब तो दावा है ना, अब दलील में दे रहा हूं, बहुत मशहूर है, आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। सना जब ठीक से याद नहीं है तो ये सब कहां से याद रहे। जब दुआए कुनूत याद नहीं है तो हमको क्या याद रहे। हर ईद के दिन कहा जाता है, आप लोग क्या 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 माहौल है नहीं मालूम, मेरे यहाँ हर ईद के दिन कहा जाता है जरा तरकीब नमाज बता दीजिए और नीयत बता दीजिए, ठीक है। हाँ, हर ईद में। अब जिसकी उम्र 50 साल हो गई, कम से कम 10 साल को हटा दीजिए, वो कम सिनी का आलम था, 10 साल 40 साल से आज तक तरकीब नमाज ईद उल फित्र न समझ पाया। यह है कौम मुस्लिम, आज तक 40 साल हो गए, 40 ईद उनका सामना हुआ, लेकिन आज तक इसको तरकीब नमाज नहीं मालूम। और बता भी देते हैं उसमें भी ना लफड़ा कर देते हैं। इतना दिमाग कहाँ है कि एक बार बताए याद कर ले, कंप्यूटर है क्या कि लोड हो जाएगा, उसमें भी देखा जाता है। पहली रकत में जो 3 तकबीरें जायद हैं तो भाई अल्लाहु अकबर, उसके बाद सना पढ़ना है, ठीक है, सना पढ़ना है, और सना के बाद जो है 3 मरतबा अल्लाह करके हाथ छोड़ना है, और चौथी मरतबा बगैर हाथ उठाए रुकू में जाना है, समझ गए। बस उसको आदत पड़ी है, चला गया रुकू में। अरे अभी रुकू ना, तिलावत होगी, उसको मालूम नहीं। मेरे दोस्त, जब ये नहीं मालूम है आपको, ये मालूम क्या होगा। उलमाए किराम तो उसी को रिपीट करके आपको याद दिलाते हैं। हजरात, हमने इस पैगाम को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन एहसास कीजिए हमारी हैसियत क्या है। हमें कुछ भी नहीं मालूम, हम का कैसे पक्के मुसलमान हैं, क्या हाल है हम लोगों का। अल्लाह ताला रहम फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अब अल्लाह। सुनिए, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा मोहब्बत नबी से करे। दलील दे रहा हूं। सबसे पहली जंग कब हुई, मैं आपसे पूछूंगा, आप बताइएगा, नहीं याद है तो ओके, नहीं है तो चुप रहिएगा, मैं ही बताऊंगा। हक और बातिल की जंग, कुफ्र और इस्लाम की जंग, पहली जंग हुई है रमजान में। जी जी। कब हुई है? रमजान। रमजान में। तारीख क्या थी? 17। मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। कुफार की तादाद कितनी थी? 1000। और उसमें कौन कौन थे? अबू जहल, उतबा, शैबा, जितना हिटलर टाइप का गुंडा था, दादागिरी करता था कुफार की जानिब से, वो सब इसमें थे। रूस आए, मक्का, सब इसमें थे। और नबी के साथ ओनली 313। रमजान का महीना, हालत रोजा, निहत्थे, किसी के पास सवारी है, किसी के पास नहीं, किसी के पास हथियार है, कोई खाली हाथ। 1000 का मुकाबला होगा। वो अरब की चिलचिलाती धूप, आज 1450 साल के बाद भी सऊदी अरब में मक्का और मदीना का टेम्परेचर 45 से ज्यादा रहता है। आज के दौर में अब समझिए 1450 साल पहले क्या टेम्परेचर रहा होगा। दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। मक्का और मदीना के दरमियान वादी बद्र है। मक्का और मदीना की मसाफत 400 किलोमीटर कमोबेश है, और इस बीच में मैदान बद्र है। मक्का से चले कुफार, मदीना से चले अहमद मुख्तार। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरात, खीमा लगा दिया, खीमा लग गया। सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला पहरेदार बन गए सरकार के पास। लेकिन असहाबे रसूल ने कुफार की तादाद को देखा, इंसान तो है, आदमी सोचता है, वो भी तो इंसान थे, लेकिन हम जैसे नहीं थे, वो तो नबी के असहाब थे। वाह, सुभान बोलो भाई, सुभान अल्लाह। अल्लाह। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, कुफार की तादाद बहुत ज्यादा है, हम लोग के पास लश्कर भी नहीं है, हुजूर रिजल्ट क्या होगा, हुजूर अंजाम क्या होगा? आए है क्या कहने, अंजाम क्या होगा। ऐ मेरे दोस्त, किस्मत पे नाज करो, ऐसे गैबदार नबी का तुमको कलमा पढ़ने को मिल गया। अभी जंग हुई नहीं, जंग का नक्शा तैयार हुआ नहीं, कहां से मेमना होगा, मैसरा होगा, कहां से हमला होगा, कुछ भी नहीं। सहाबे किराम की
बेताबी को, इज़्तिराबी कैफियत को नबी ने देखा, समझ गए। इरशाद फरमाते हैं मेरे गुलामों घबराओ मत। जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। कहा घबराओ मत, कहा हुजूर तादाद ज्यादा है। इरशाद फरमाते हैं तादाद उसकी है तो ज्यादा क्या हुआ, फतह हमारा मुकद्दर है। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जीत इस्लाम की होगी, जी बेशक। फतह इस्लाम की होगी। सुभान अल्लाह। घबराते क्यों हो, अरे रहने दो ना, अबू जहल मरेगा, बेशक उतबा मरेगा, बेशक शैबा मरेगा। बेशक। और सरकार ने सिर्फ ये नहीं मरेगा नहीं, बोलते सुनो यहाँ पे मरेगा, अबू जहल यहाँ पे मरेगा, उतबा यहाँ पे मरेगा। निशान लगा दिया, जंग का आगाज हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह 313 मुसलमानों ने ऐसा हमला किया कि अबू जहल वहीं पे मरा जहाँ पे नबी ने निशान लगाया था, उतबा वहीं पे मरा जहाँ पे नबी ने निशान लगा दिया। हजरात, तो जब अबू जहल के मरने की खबर नबी को है, समझ लो पूरी उम्मत की खबर नबी को है। आप कहां मरेंगे नबी जानते हैं, मैं कहां मरूंगा नबी जानते हैं। जन्नती कौन है नबी जानते हैं, जहन्नमी कौन है नबी जानते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा जिंदाबाद, इल्म गैबे मुस्तफा। जिंदाबाद, जोर से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अताए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस है, बहुत तवील उन्वान है, बोलते बोलते रह जाइएगा, मुकम्मल नहीं हो पाएगा ये उन्वान। जी 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 बेशक। ये इतना बड़ा उन्वान है। अब अताए रसूल जो ही नाम आपने रखा तो लोगों की नजर ख्वाजा पाक पे चली गई, क्योंकि वो अताए रसूल हैं। रसूल से बोलो सुभान अल्लाह। जी असहाबे रसूल अताए रसूल हैं। नबी ने किस किस को क्या क्या अता किया, आई डोंट हैव टाइम, আমার কাছে সময় নেই, যাই বলবো তাড়াতাড়ি, তাহলে জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ। सुभान सुनिए अल्लाह। टाइम कम है। वादिये ग़ज़वे बद्र में, मैदान बद्र में नबी की अता जारी है। आहा। बद्र के मैदान में नबी अता कर रहे हैं, जी। अता कर रहे हैं। कैसे अता कर रहे हैं हजरात, आज मैंने आपको एक बार नहीं कहा है, आप लोग बहुत खुश हैं, नहीं कहूंगा, मैं खुद सुभान अल्लाह कह दूंगा। सुभान अल्लाह है, अल्लाह तेरा शुक्र है सुभान अल्लाह कहने की तूने तौफीक अता फरमाया। आमीन आमीन। नबी बद्र के मैदान में अता कर रहे हैं। हुआ क्या था, एक सहाबी है उसी मैदान में, उनका नाम मैंने पढ़ा है, हजरत ओकाशा। जी ओकाशा भी कहा गया है, ओकाशा भी कहा गया है, ऐन छोटी काफ अलिफ शीन हा, ओकाशा। इनकी तलवार टूट गई, आहा। क्या तलवार बात। लड़ते लड़ते टूट गई। वो जानते न थे सरकार हर मर्ज का इलाज जानते हैं, बेशक हर सवाल का जवाब जानते हैं, बेशक। हर मुश्किल का हल यहाँ होता है। बेशक। चले गए हुजूर, मैं निहत्था हो गया, तलवार थी टूट गई, अब मैं क्या करूं। सरकार फरमाते हैं अच्छा तलवार टूट गई, टूटने दो, एक दरख्त की टहनी दे दिया, एक दरख्त की टहनी दे दिया, कहा जाओ इससे लड़ो। अब वो दरख्त की टहनी तलवार बन गई। सुभान अल्लाह। वो दरख्त की टहनी, हजरात दुनिया जानती है मेरा नबी वो है जो लकड़ी को तलवार बना देता है, अंधे को अखियारा बना देता है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह। ओकाशा को अता कर दिया ऐसी नेमत, लकड़ी, अब वो तलवार बन गई। सब लोग भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलो भाई इस्लाम की जीत हो गई, फतेह मुबीन मुबारक हो। उसी जंग में 313 तो मुसलमान न थे, फरिश्ते भी थे। आहा। जोर क्या से बात बोलो है। सुभान अल्लाह, बोलिए जोर से भाई। सुभान अल्लाह। फरिश्ते भी थे, हाँ। और कुफ्फार मंजर देख रहे थे। अल्लाह की बारगाह में नबी ने दुआ कर दिया था, चौथे पारे में इसका जिक्र है जनाब, हाँ तफसील से जिक्र है। तो इस्लाम की फतह हो गई। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं, ये मुझको असल बताना था, और आप लोग की दुआओं से सरकार का करम है, दुआ एक मर्तबा और आप लोग कर दीजिए, फिर मैं शुहदाए बद्र की बारगाह में पहुंच जाऊं। मैं गया हूं अल्हम्दुलिल्लाह, गया हूं, आप लोग भी जाए एक बार। मेरी तो दुआ है कि हर मुसलमान वहां पहुंचे, हाँ हर मुसलमान पहुंचे। हाँ एक बात याद रखिएगा, तमाम सहाबी में हाँ सबसे ज्यादा अजमत और मर्तबा बदरी सहाबी का है। जी बेशक। बदरी सहाबी का सबसे आला मर्तबा है। क्यों? जब कुछ न था
ये लोग जान पे खेल करके इस्लाम के परचम को लहराया है। बेशक बेशक अल्लाह तो बदला देता बेशक। है। तो चलो भाई इस्लाम की फतह हो गई। अब नबी ने क्या किया यही मुझको मैं आपको बता दे रहा हूँ। बता दूं कि 1 घंटा हो गया, खत्म कर दूं। मैं ज्यादा टाइम इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, समझ गए कि आप लोग ये न कहे बोशे जान তাই জন্য আমি বলছি এ তো সময় হলো ও তো হলো, ठीक है। ये नहीं समझिएगा कि मैं एहसान जता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मोहब्बत से बोलना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते सुनो, या अबू जेल की लाश को उठाओ, कुआं में डाके डाल दो। इतना गंदा कुआं, इनारा कहते हैं यहाँ, इनारा किंडा कहते हैं, कुआं भी कहते हैं, इनारा भी कहते हैं देहात में। जाओ उसमें डाल दो, बहुत गंदा कुआं था, जाओ उसमें डाल दो। अबू जेल की लाश को डाल दिया, कुफार की लाश को डाल दिया। आज भी कुएं के निशानात बाकी हैं, बद्र में आज भी बाकी हैं। जायरीन जाते हैं तो देखते हैं। डाल दिया, जब उसकी लाश को उसमें डाल दिया तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं के सामने जा करके, कुआं में लाश है अबू जेल की, अब कुएं के मेढे पे जाके नबी कहते हैं अबू जेल मैंने तुमको समझाया अल्लाह एक है, क्या मैंने बात है। तुमको समझाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैंने तुमको समझाया ये लातो हुबल की पूजा छोड़ दो, तुमने नहीं माना। आज देखो मैंने जो कहा था वो सब सामने आ रहा है कि नहीं। जी बेशक मैंने तुमको बेशक। कितना समझाया, नबी इसी तरह बात कर रहे हैं। मैंने तुमको समझाया था, तुम समझ ना सके। मैंने बड़ी कोशिशें किया, तेरा जुल्म सहता रहा, मैं तुमको जहन्नम से बचाता रहा, लेकिन तू जुल्म की इंतहा करता रहा। फिर भी मैंने चाहा कि तू बाज आ, लेकिन बाज नहीं आया। देख तूने इस्लाम के खिलाफ तलवार उठाई, देख जो मैं कहता था आज तेरा अंजाम क्या हो रहा है। नबी बात कर रहे थे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला पहुंच गए। क्या बात है। वहीं पे पहुंच गए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला पहुंच गए और जाके क्या क्वेश्चन करते जानते हैं, कयामत तक जितना बदअकीदा पैदा होगा सबका जवाब वो ले रहे हैं, सबका जवाब वो ले रहे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला क्या कहा जानते हैं, सरकार के पास पहुंच गए और कहते हैं हुजूर आप तो इससे ऐसे बात करते हैं जैसे ये जिंदा है। क्या बात है। हुजूर आप तो इससे ऐसे कलाम कर रहे हैं कि जैसे जिंदा है। हुजूर ये तो मर गया है, किसी का बाजू कटा है, किसी की गर्दन कटी है, किसी का कुछ कटा है, तो मुर्दा है। उन्होंने कहा अब नबी का जो जवाब आता है आए है ईमान ताजा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते उमर सुन लो, तुमने अगर पूछ लिया मैं बता दे रहा हूँ, सुन लो, ये कुफार जो मैं बात कर रहा हूँ ये पहले से ज्यादा सुन रहा है, वाह वाह। पहले से ज्यादा सुन रहा है। हजरत नबी ने बता दिया ये काफिर है अबू जेल, ये मरने के बाद पहले से ज्यादा सुन रहा है, इसकी कुव्वत समात इतनी बढ़ गई। अब इसी हदीस से यह नतीजा निकल गया कि जब काफिर के मरने के बाद उसकी कुव्वत समात इतनी तेज हो गई तो मेरे ख्वाजा की समात का आलम क्या होगा, मेरे गौस की समात का क्या होगा, अल्लाह के वलियों की समात का आलम क्या होगा। जब अबू जेल सुन सकता है नबी वालों का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हजरत इस्लाम की फतह हो गई, जितने काफिर बचे थे वो तो भाग के मक्का चले गए और जो पकड़े गए वो जो है कैदी बना लिए गए। फातिहाना अंदाज से मदीना शरीफ में ये फतह याब काफिला दाखिल हो रहा था। ऐसे ही वक्त में नबी की शहजादी हजरत रुकैया का इंतकाल हो चुका था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला इनकी वजह से बद्र में नहीं गए थे, इनको दफनाया जा रहा था। हजरात बात आई गई, मामला हो गया, तमाम सहाबी रहने लगे, लेकिन कुफारे मक्का के आंखों की नींद उड़ गई। हिंदा बेचैन हो गई, अभी कलमा नहीं पड़ी थी, अबू सुफियान अभी कलमा नहीं पढ़े थे। मीटिंग किया, चंदा किया, उसने कसम खाया कि बद्र का बदला मैं लेके रहूंगी, क्योंकि बड़े बड़े हिटलर सब मारे गए थे। उसका बदला लेने के लिए 400 किलोमीटर दूर का पैदल सफर किया, घोड़ों पे ऊंटों पे, मदीना शरीफ। उसको कहते हैं गज़वे उहुद। जी क्या कहते हैं, गज़वे उहुद। ये मैदान कहां पे है, मैदान उहुद। सरकार का जहां रोजा है मदीना शरीफ से 3 किलोमीटर,
सिर्फ 3 किलोमीटर। बेशक। वहीं पे उहुद पहाड़ है, जिस पहाड़ पे नबी गए थे और सरकार अपने गुलामों को लेके, तो पहाड़ हिलने लगा था। आहा, ठीक बेशक। है, वही मैदान है। कुफारे मक्का ने कहा बदला लेके रहूंगा, बद्र का बदला लूंगा। कितनी ताकत थी, हजारों की तादाद में बद्र में उहुद में पहुंच गए। नबी ने मशवरा किया तमाम सहाबा को लेके, जंग हम लोग कहां लड़े। अक्सरियत का फैसला हुआ, राय आई सामने, मदीने से बाहर लड़ेंगे। आ गए सरकार के गुलाम। मैं अपने उन्वान पे हूं, लेकिन ये बातें आ गई हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, मैदान का नजारा किया, देख लिया कुफार की तादाद को। उसके बाद आपने, नबी से बड़ा कोई जंगजू पैदा न हुआ, जी जी नबी बेशक। से बड़ा कोई जर्नल पैदा न हुआ, नबी से बड़ा कोई कमांडर इन चीफ पैदा न हुआ। जी, जंग के होने से पहले अंजाम सरकार देख लेते थे। सरकार ने तमाम गुलामों को मुसल्ला किया और 40 सहाबी को एक छोटे से पहाड़ की चोटी पे लगा दिया और ये कह दिया जब तक मैं न कहूं पहाड़ की चोटी से नीचे मत आना। ये टर्निंग पॉइंट है। मैंने जितनी गुफ्तगू किया सबको भूल जाइए, लेकिन इसको मत भूलिएगा। जरा जोर से बोलो भाई सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोरे बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, शेर सुना दूं क्या? 4 मिसरे शेर सुना दूं? अब कौन वाला मैं सुना दूं, ये भी तो मसला है। अच्छा सुना दूं। असल में लोग सुभान अल्लाह खूब कहते हैं ना, तो अंदर जो रहता है ना वो बाहर आ जाता है। बोलिए कहीं सुभान अल्लाह आ जाए। नूर ही नूर, नूर का चेहरा। वाह। इसके बाद जो मिसरा आ रहा है ना, वो तुम्हें जितना बखील होगा, मोहब्बत होगी नबी से, तो उसका फेफड़ा भी बोल देगा। नूर ही नूर, नूर का चेहरा, वाह यानी मेरे हुजूर का चेहरा, वाह मेरे तोड़ डाला नन्हे असगर ने, तोड़ डाला है नन्हे असगर ने, करबला में गुरूर का चेहरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला में हजरत, ये तो करबला है। आइए एक शेर और मैं सुना दे रहा हूँ। पहले ये बता दूं कि जन्नत में हूर भी है, जन्नत में हूर, हूर समझ गए? वो नबी के गुलामों के लिए अल्लाह ने बनाया है, बेशक। खिदमत के लिए। उसका हुस्न कैसा बता दूं, उसकी खूबसूरती बता दूं? हमने देखा नहीं है, नबी ने बताया, हदीस में आया। नबी फरमाते हैं जन्नत की हूर इतनी खूबसूरत है कि अगर आसमान की से जमीन की तरफ एक बार झांक दे तो उसके चेहरे की चमक से दुनिया के लोग बेहोश हो जाएंगे। अल्लाह इतनी खूबसूरत है। हाँ, अब लोग कहते होंगे या अल्लाह इतनी खूबसूरत है, तुम जल्दी मर जाए, कब्र से उठाए, हश्र में जाए, हिसाब हो जाए, जन्नत में घुस जाए। इतना आसान है? इतनी खूबसूरत हूर, हाय हाय, इतनी खूबसूरत। लेकिन उससे पूछो तजल्लिए मौला, जिसने देखा है तूर का चेहरा, और देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, देख कर हुस्न मुस्तफा की झलक, भूल जाओगे हूर का चेहरा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भूल जाओगे हूर का चेहरा। सुनिए, हूर अभी बहुत दूर, हूर अभी करीब नहीं है, हूर बहुत दूर। बहुत दूर। उसके लिए मरना होगा, कब्र में रहना होगा, फिर हश्र में अल्लाह उठाएगा। उसके बाद फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रे जर्रे का हिसाब, कतरे कतरे का हिसाब, A to Z देना होगा। फिर खुदा का फजल होगा, तब जन्नत में जाइएगा, तब हूर को देखिएगा। खुलासा ये कि हूर अभी बहुत दूर। बहुत दूर। आइए इंडिया में एक फेस दिखला रहा हूं, एक फेस, FACE, फेस। फेस का मतलब होता है चेहरा। इंग्लिश बोलिए तो साफ से स्पेलिंग करके, कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं। एक फेस, वन पीस, वन पीस,
ऐसा फेस। हूर अभी बहुत दूर है, बरेली चलिए, एक चेहरा देखिए। आहा, कामयाबी का सर बुलंदी का, आहा, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रजा के सेहरा है। और चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान बरेली, फैजान ताजु शरिया। सुभान नबी ने अल्लाह। फरमाया, यहाँ से जब तक मैं न कह दूं हटना मत, हटना मत। जंग का आगाज हुआ, जंग का आगाज हुआ। पहले ही हमला में नबी के गुलामों ने जंग का पासा पलट दिया, इस्लाम की फतह हो गई पहले ही हमला में। और जितने काफिर थे जान बचा के भागने लगे, भागने लगे मक्का की तरफ। जब भागने लगे, दूसरे सहाबी जो थे माले गनीमत समेटने लगे। पहाड़ पे जो 40 सहाबी थे वो सब देख रहे थे। अब लोग बात करने लगे, अरे क्यों चे कोথায় যাচ্ছ, ছেলে বস বস, ठीक है बंगला, बसे जाओ बेटा, सुनो मोहब्बत से सुनो, कहीं गड़बड़ हो जाए तो बुरा नहीं मानिएगा, समझ गए। नबी के तमाम सहाबा जो चोटी पे थे बात करने लगे, अरे चलो चलो चलो। कहा कि दिमाग खराब है, रुकिए। बोले अरे जंग हो गई, मुसलमान की जीत हो गई, इस्लाम का परचम लहरा रहा, देखने रहे साहबे रसूल माले गनीमत लूट रहे हैं, अब तो जंग हो गई, यहाँ रह के क्या करोगे। हर किस्म के लोग रहते हैं, उसी में कुछ ऐसे भी लोग थे, कहा मत जाओ मत जाओ। अरे जंग तो हो गई, हम लोग की तो जीत हो गई है। बोला फिर भी मत जाओ। कहा क्यों? कहा नबी ने मना फरमाया है। सुभान अल्लाह। नबी ने मना फरमाया। मत जाओ। जानते हैं बस, तो कहा कि अब यहीं रहना, तुम रहो, हम लोग चले। सिर्फ 4-5 सहाबी ऐसे थे, बोले ना मैं तो जाऊंगा नहीं जब तक नबी बोलेंगे नहीं। बेशक। और बाकी जो थे वो चले गए मैदान में। नबी का इल्म गैब, कुर्बान जाए मेरा, नबी का इल्म गैब देखिए। वो तो पजामा वाले पेट वाले मुझमुंडे मौलवी के अक्ल पे पर्दा पड़ा हुआ, क्या जाने, वो क्या जाने नबी ने क्यों कहा था। रसूल बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने क्यों फरमाया था। हजरत उसी पहाड़ के पीछे जनाबे खालिद इब्ने वलीद अभी मुसलमान नहीं हुए थे, कुफार के लश्कर में थे। कितने लश्कर को लेके इस इंतजार में थे कि जंग के मैदान में मैं सामने से दाएं बाएं से नहीं पहुंच सकता, यही एक रास्ता है, ये रास्ता खुल जाए मैं हमला कर दूंगा। खालिद बिन वलीद लश्कर को लेके इंतजार कर रहे थे, बस ये खाली हो। सहाबी आ गए, चंद सहाबा रह गए। खालिद बिन वलीद ने कहा इससे मैं निपट लूंगा, तीरों की बरसात कर दिया। जो चोटी पे खड़े थे सहाबी शहीद हो गए। वहीं से खालिद बिन वलीद ने लश्कर को लेकर के जो हमला किया। अब जो ग़ज़वा उहुद में घमसान की जंग हुई, कितने सहाबी शहीद हो गए। जब उल्टा हमला हुआ, ये कहते हुए ए काफिरों मक्का मत जाओ, आओ, पासा पलट रहा है। ऐसे ही मौके पर सरकार दुश्मनों के नरगे में घिर गए। हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। कितने सहाबी शहीद हो गए। इसी ऐसे ही आलम में नबी के दंदाने मुबारक शहीद हो गए। ऐसे ही आलम में खालिद इब्न वलीद का जो हमला था, ये आवाज फैल गई, माज़अल्लाह नबी के मुसलमान कत्ल कर दिए गए। इतना सुनना था, सहाबे किराम की हिम्मत टूट गई, आसरा खत्म हो गया, अक्ल माऊफ हो गई, कुछ समझ में नहीं जा रहा। कितने सहाबी मदीने की तरफ लौटने लगे, मदीने की तरफ लौटने लगे। घर गए, औरतों ने कहा क्यों आ गए। अल्लाह अल्लाह, औरतों ने कहा तुम क्यों आ गए।
क्या जंग का फैसला हो गया का नहीं? माज़अल्लाह नबी के बारे में यह बात फैल गई है, मैंने देखा नहीं सुना है इसलिए मैं आ गया हूं। औरतों ने कहा था चूड़ियां पहन के घर में बैठ जाओ, मैं नहीं बैठूंगी जब तक कि नबी का दीदार न हो जाए। वाह वाह वाह, सुभान बोलो अल्लाह, भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत ऐसे आलम में मैं पहले ही कहा था सबसे मोहब्बत कीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत कीजिए। बेशक बस वहीं पे मैं पहुंच रहा हूँ। मदीने से औरतों का काफिला चल पड़ा, क्योंकि सामने ही में तो है मैदान उहुद, औरतें आ रही हैं। हजरत उसी भीड़ में एक ज़ईफा है, आपको मालूम है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक ज़ईफा है, बगैर किसी चीज की परवाह किए गिरेगी, ठोकर लगे, कुछ नहीं, जा रही है। रास्ते में किसी मुसाफिर से मुलाकात हो गई। कहा ज़ईफा कहाँ जा रही हो? अरे मैदान में तेरा शौहर शहीद हो गया। कहाँ जा रही हो? तुम बेवा हो गई। अल्लाह की कसम, उस ज़ईफा को जो जवाब था सोने के कलम से भी लिखा जाए तो हल्का है। अरे मुसलमानों, याद करो इस्लाम की हिस्ट्री को, मोहब्बत रसूल किसको कहते हैं। ज़ईफा ने प्रैक्टिकल तौर पे बता दिया। जब ये कहा अरे कहाँ जा रही हो, तू बेवा हो गई, तेरा शौहर शहीद हो गया, ज़ईफा का जवाब था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे मेरा शौहर शहीद हो गया, होने दो, ये बताओ मेरा नबी कैसा है, मेरा आका कैसा है, मेरा मामा कैसा है, मेरा मलजा कैसा है। कहा मुझे नहीं मालूम। आगे बढ़ी, किसी ने कहा ज़ईफा कहाँ जा रही हो, तेरे दोनों बेटे जितने थे सब शहीद हो गए। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बता आमना का लाल कैसा है, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कैसा है। हजरत इस ज़ईफा ने बता दिया कि शौहर से भी मोहब्बत करो, औलाद से भी मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा आमना के लाल से मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, के ईमान मुकम्मल होगा। हजरत जो पॉइंट था मैं उसको बता दे रहा हूँ। 40 सहाबी थे, उतर गए थे, जो बचे थे शहीद हो गए थे, जंग का पूरा पासा पलट गया। फिर एक वक्त आया, इस्लाम की फतह हुई, लेकिन पॉइंट इसमें क्या है, बस इसी को याद रखिएगा। इसके आगे कोई तकरीर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जो राज है, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, तुम्हें बता दे, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी जानते थे, देख रहे थे खालिद है पीछे, ये जब तक रहेंगे उसकी हिम्मत नहीं आ जाए, ये हटेंगे वो आएगा। नबी ने इसलिए फरमाया था जंग का नतीजा जो हो जब तक मैं न कहूं। और जिन सहाबा किराम ने फतह में मस्त होकर के आ गए, उसका नतीजा देख लिया, कितने की जान चली गई, कितने बच्चे यतीम हो गए। मुझे कहना आपसे है, ऐ लोगों, नबी के एक हुक्म की नाफरमानी करने का नतीजा ग़ज़वा उहुद में असहाबे रसूल ने देख लिया, कितनी जानें चली गई, कितनी औरतें बेवा हो गई, कि ज़मीने ग़ज़वा उहुद, मैदान उहुद लालाज़ार हो गई। एक हुक्म को नहीं माना, ऐसा नतीजा निकला। और आज का मुसलमान सिरे से नबी की नाफरमानी कर रहा है। तुम आबाद कैसे होगे, तुम कामयाब कैसे होगे? इसलिए बेहतर और जरूरी है कि हम रसूलुल्लाह के सुन्नतों की पाबंदी करें। जो रसूल दे दे उसी को ले ले, जिससे मना करे उससे बाज रह जाए। यहाँ भी कामयाब होंगे, वहां भी कामयाब। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह।